आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूर्णिमा और अमावस्या की दो बहनों की कहानी है ये। अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और इस कथा को पूरी सुनना। एक राजा और एक रानी थे। उनकी दो पुत्रियाँ थीं जिनका नाम था पूर्णिमा और अमावस्या। दोनों बहनें बड़ी मिलजुल के रहती थीं, लेकिन माँ बापों को दोनों ही बहुत कम भाती थी। और जो राजा रानी थे उनके दो पुत्र भी थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। राजा रानी के दोनों पुत्र बड़े हुए तो उन दोनों की उन्होंने शादी कर दी। जब शादी कर दी तो सब लोग कहने लगे, दरबारी लोग और मंत्री की भाई क्या कहते हैं, अब तुमने अपने लड़कों की भी शादी कर दी, बहू आ गई तुम्हारे घर में, और अब तुम अपनी लड़कियों की भी शादी कर दो। तो राजा कहता है हाँ ठीक है, अब मैं उसकी भी शादी करूँगा। अपनी बीबी से विचार करता है, रानी से। तो रानी कहती है हाँ अब हमारी लड़कियां बड़ी हो गई हैं तो हम इनकी अब शादी के लिए वर ढूंढते हैं। तो माँ कहती है राजा से कि पूर्णिमा को तो गोबर थापना और पूजा पाठ भजन आदि और गाय की सेवा करना, झाड़ू पोछा, ये सब उसको पसंद है। अगर हम इसको अमीर घर में देंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको गरीब घर में देंगे ताकि ये काम करती रहे, मन लगा रहे, पूजा पाठ करती रहे। और अमावस्या को काम करना अच्छा नहीं लगता और वो तो काम कर भी नहीं सकती, उससे कभी काम उसने कभी करा भी नहीं है, ना पूजा पाठ करी है, तो उसको हम बड़े घर में देंगे। तो ऐसे राजा से विचार करती है। तो राजा कहता है ठीक है, ये माँ के वचन है, माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब अपनी माँ ऐसी होगी तो फिर सुतेली कैसी होगी। ये माँ ने कहा अपनी पुत्रियों के लिए। तब राजा अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते 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 काफ़ी टाइम बीत गया। अपने राज्य से दूर चला गया। कहीं जाके उसको कोई गरीब का घर मिला, वहाँ देख दुख के आया वापस अपने राज्य में। तब रानी से कहता है मैंने पूर्णिमा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तब वो कहती है राजा जी, अगर पूर्णिमा की ब्याह हो जाएगा तो मेरी अमावस्या रह जाएगी, उसके लिए भी वर ढूंढो ताकि हम एक ही मंडप में उन दोनों की शादी कर दें और खर्चा भी बचेगा और जो मेहमान नवाजी होगी वो अच्छे से हो जाएगी। तब राजा कहता है हाँ सुंदरी, आप तो बहुत ठीक कह रहे हो, ठीक है मैं अमावस्या के लिए भी वर ढूंढने के लिए निकलता हूँ। तब वो चला जाता है, आगे जाता रहता है। तो वो उसी गांव में पहुंचता है जहाँ पे पूर्णिमा का बात हुई थी। वहीं जाता है। वहीं का जो राजा था उसका एक पुत्र था। तो राजा वहाँ पहुँचता है तो उसको बताता है कि मेरी एक पुत्री है अमावस्या और उसका मैं रिश्ता लेके आया हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, वो राजी हो जाता है शादी के लिए। दोनों की बात एक ही गांव में पक्की हो जाती है और पक्की करके वो आ जाता है महल। तो रानी से कहता है मैंने दोनों का रिश्ता एक ही जगह कर दिया है। वो कहती है ठीक है, दोनों बहनों की शादी हम इकट्ठे ही करेंगे, एक ही मंडप होगा। अब देखते हैं, अमावस्या तो चलो खुश रहेगी महल में, अब पूर्णिमा को देखते हैं, बड़ी पूजा पाठ करती है ना, अब देखेंगे उसका शिव गुरु कैसे उसकी रक्षा करेगा जब गरीबी में रहेगी। और अब वो शिव के बारे में, शिव भगवान के बारे में ऐसा बोलने लग गई, शिव तो तीनों लोकों के मालिक हैं, शिव को कौन परखेगा, आप बताओ, शिव को कोई परख सकता है। एक माँ के वचन इस तरीके से अपनी लड़की के लिए थे। तब रानी बोली कि देखते हैं शिव में कितनी शक्ति है, कितनी पूर्णिमा की मदद करेगा कल को गरीबी में, ये भी देखा जाएगा। अब वो तो कालों के काल महाकाल हैं, उनको कौन परखाए, उनको कौन परख सकता है। तब शिव भगवान को भी बहुत गुस्सा आया। अब एक दिन अमावस्या और पूर्णिमा की शादी होने लगी। जब शादी हुई तो अमावस्या को तो खूब दान दहेज खूब दिया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, उसको दो जेवरों में विदा कर दिया। लेकिन जो पूर्णिमा थी उसकी भाभी उसको बहुत प्यार करती थी, और क्योंकि पूर्णिमा जो थी उसके काम काज में अपनी भाभी का हाथ बटाती थी, और जो अमावस्या थी वो तो कोई काम ही नहीं करती थी, बस हुक्म जमाती थी। ठाठ से बैठ कर कहती थी भाभी मेरे लिए खाना लाओ, भाभी मेरे कपड़े धो दो, भाभी मैं घूमने जा रही हूँ, भाभी मैं तुम्हारे बच्चे नहीं संभालती, उल्टा जवाब मारती रहती थी। जो पूर्णिमा थी वो अपनी भाभी का बहुत कहना मानती थी,
किचन में हाथ बटाना, झाड़ू पोछा करना और उसके बच्चे को संभालना। पूर्णमसिया बहुत काम करती थी। जो उसके भाई भाभी थे वो पूर्णमसिया को बहुत ही अच्छा मानते थे। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कथा रखी और पूरे गांव में निमंत्रण दे के आई। अपनी बहन के घर में निमंत्रण नहीं दिया। अब वो एक दिन पूर्णमसिया अपने दरवाजे पे बाहर बैठी थी तो एक औरत ने कहा, बहन चलो तुम्हारी बहन के यहाँ कथा है और तुम तैयार नहीं हुई। तो उसने कहा, मेरी बहन के यहाँ कथा है तो उसने मुझे तो नहीं बुलाया, ऐसे में कैसे चली जाऊँ। तो उसने कहा, कमाल है, तुम्हारे को तुम्हारी बहन ने ही नहीं बुलाया, कथा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की कथा सुनने में क्या है, चलो, नहीं बुलाया तो फिर भी चलो। तो वो तैयार हो गई। पूर्णमसिया अपनी जैसी धोती पहनी थी वैसे ही कपड़ों में वो चली गई अमावस्या के घर में। तो वहाँ अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णमसिया को देखा और गुस्से में बोली कि मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था, तू कैसे आ गई यहाँ अपनी कथा में। तब वो और कहने लगी, क्या कहते हैं, ये फटे पुराने कपड़े पहन कर आई है मेरी बेइज्जती कराएगी यहाँ पर, और एक कोने में चुपचाप बैठ जा, अगर आ भी गई तो अब एक साइड में बैठ जा, मेरे घर को इधर उधर ताका झांकी मत करियो और अपना चलती बनियो। अब जो पूर्णमसिया थी उसका मन इतना दुखी था, वो कहती थी, हे भगवान, हमेशा मैंने आपका पूजन करा है और पूजा पाठ करी है, अपना साफ सफाई आपकी मंदिर की सेवा सुवा सब करी है, आज मुझको ये फल मिल रहा है कि मेरी बहन ही मुझे ताना सुना रही है। इसके ताने में कब तक सुनती रहूँगी, कब तक मैं अपनी गरीबी में रहूँगी, कब आप मेरी मदद करोगे, मुझे सुख दोगे, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, ऐसा बोलती है। कथा समाप्त हो जाती है उसके घर में। जब कथा समाप्त हो जाती है, अमावस्या सबको प्रसाद देती है, अपनी बहन को प्रसाद नहीं देती। तो वो बड़ी दुखी होती है, बाहर निकलती है। पूर्णमसिया कहती है, अगर मैं घर जाऊंगी तो बच्चे मेरे से प्रसाद मांगेंगे कि कथा से आ रहे हो माँ, प्रसाद दो, तो मैं उनको क्या दूंगी। तब वो कहती है बड़े मन से कि अब मैं क्या करूं। कहती है, चलो मैं अपनी भाभी के वहाँ हो आती हूँ। घर जाती है, अपने पति को बोलती है कि मैं अपनी भाभी के यहाँ जा रही हूँ एक रात के लिए और दूसरे दिन आ जाऊँगी, तुम बच्चों का ध्यान रखना। तो पति कहता है, ठीक है, तू आराम से जा, बच्चों की चिंता मत कर और खुशी खुशी अपने घर जा। जब वो घर जाती है, रास्ते में चलती है, चलते 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 काफ़ी दूर निकल जाती है। तो जाते हुए उसको एक रास्ते में तुलसी का एक चबूतरा सा दिखाई देता है, वहाँ खूब तुलसी हो रही होती है। वहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। तो वो बुढ़िया उससे बोलती है, पूर्णमसिया से, कि बेटी कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो कहती है कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, बोलो माता क्या काम है। तब कहती है, बेटा मेरी ये तुलसी सूख रही है, थोड़ा इसमें पानी डाल दे, और जो ये चबूतरा है बहुत गंदा हो रहा है, इसकी साफ़ सफाई कर दे, धूप बत्ती कर दे तुलसी में। तो कहती है, ठीक है माता जी, मैं कर देती हूँ। वहाँ खूब धोती धाती है, रगड़ रगड़ के साफ़ करती है, तुलसी की पूजा करती है, जल डालती है। उसके बाद कहती है कि लाओ माता, मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ, तुम्हें नहला धुला दूँ, तुम भी बहुत गंदे हो रहे हैं। तो वो माता को भी नहला धुला देती है, बुढ़िया को, और उसको अच्छे से पैर वैर दबाती है, उसकी सेवा करती है थोड़ी देर वहाँ पर। और फिर कहती है, माता जी और कोई काम है तो वो भी बता दो, मैं वो भी कर दूँगी। वो बुढ़िया कहती है, नहीं बेटा, तूने बहुत कर दिया, जब तू मैके जा रही है आते हुए मेरे से मिलियो ज़रूर, जा अपने मैके में खुश रहियो, जा अब तू। अब ऐसी जाती रहती है। तब रास्ते में उसको एक महादेव का मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर में एक बाबा को देखती है वहाँ बैठा हुआ। वो बाबा के लंबे लंबे बाल, जटाएं बंधी हुई, लंबे लंबे नाखून और जोगिया कपड़े पहने हुए, और बहुत मतलब गंदे कुचेले से वहाँ मंदिर के आगे बैठे हुए। अब उसको क्या पता था कि जो शिव हैं वो तो रूप बदल के वहाँ बैठे हुए उसको आजमाने के लिए, और उसको तो कुछ पता ही नहीं कि ये शिव है। वो तो सोची कोई बाबा हैं, साधु महात्मा है और बुजुर्ग हैं, कम से कम 80 साल की उसकी एज होगी। तब वो मंदिर की तरफ गई, और जब मंदिर की तरफ गई हाथ जोड़ने लगी तो वो बाबा कहने लगे, कौन है बेटा, तू कहाँ जा रही है। कहती है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। ये बेटा एक काम कर दे, मैं यहाँ का पुजारी हूँ, मेरे से साफ़ सफाई नहीं होती है, तो थोड़ा यहाँ साफ़ सफाई कर दे। देख शिव शंकर का मंदिर है,
थोड़ा शिवलिंग को नहला धुला दे, धूप बत्ती कर दे, और जो ये बरांडा है इसको भी साफ़ कर दे, और मेरे लिए भी 2 बाल्टी कुएं से पानी निकाल दे, मैं नहा धो लूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से इतना काम नहीं होता मंदिर का। तो कहती है ठीक है, सारा मंदिर में साफ सफाई करती है, धूप बत्ती करती है शिवालय की, और कुएं से 2 बाल्टी पानी ला के बाबा को देती है, उनके कपड़े धो देती है, सारी सेवा करती है। तो बाबा कहता है ठीक है, तूने मेरा बहुत काम किया है, और बाबा को नमस्ते बोल के आगे को चली जाती है। जब आगे जाती है तो वहाँ उसको एक काली मंदिर मिलता है। काली मंदिर में वहाँ बुढ़िया के रूप में माता बैठी होती है। तो कहती है बेटा कहाँ जा रही है, पूर्णमस्या से कहती है। वो कहती है मैं ज़रा अपने मैके जा रही हूँ। कहती है बेटा इधर आ, एक काम कर दे। तो कहती है बोलो। तो कहती है मेरे मंदिर में ये काला झोल लगा हुआ है छत पर, साफ सफाई कर दे मेरे मंदिर की, माता को थोड़ा नहला धुला दे, सजा दे, और मेरे को भी बेटा थोड़ा सा ये हाथ पैर दर्द हो रहे दबा दे। तो कहती है ठीक है। तब वो मंदिर के सारा झोल जाले वाले सब साफ़ करती है, काली मैया को नहलाती धुलाती है, उनको जेवर पहनाती है, कपड़े पहनाती है, धूप बत्ती करती है, सारी साफ़ सफाई मंदिर की कर देती है। तो और माता को भी हाथ पैर दबा देती है। तब कहती है माता मैंने सब काम कर दिया और तुम्हारी भी हाथ पैर दबा दिया, अब मैं जाऊँ? तब बुढ़िया कहती है हाँ हाँ बेटा अब तू जा, और सदा सुख रहे और सदा सुहागन रहे, जा। तो वो आगे जाती है, आगे जाती रहती है। तो उसको नदी पार करनी होती है, वहाँ गंगा मैया बैठी होती है बुढ़िया के उसमें, और वो उसको देखती है और वो नदी को देखती है कि मैं अब कैसे पार जाऊँ। तब वो बुढ़िया कहती है बेटा क्या हुआ? कहती मुझे तो अपने मैके जाना है, ये नदी पार करनी है। कहती बेटा चली जाइयो, ये गंगा मैया का घाट है, सब यहाँ नहा धो के जाते हैं, कूड़ा कबाड़ा कर जाते हैं, ये घाट बहुत गंदा हो रहा है, तो ज़रा इसकी साफ़ सफाई कर दे, गंगा मैया तेरे से खुश हो जाएगी। तो वो बुढ़िया ऐसे बोलती है उसको, पूर्णमासी को। तो पूर्णमासी कहती है ठीक है, वहाँ सारा जो कूड़ा काड़ा होता है सब साफ़ कर देती है, वहाँ धुलाई कर देती है, और कहती है माता मैंने ये सब साफ़ सूफ कर दिया। कहती है ठीक है। तो कहती है लेकिन अब मैं कैसे जाऊँ, ये नदी कैसे पार करूँ? तब गंगा मैया वो बुढ़िया के रूप में होती है। तो वो बुढ़िया कहती है बेटा वो देखना वहाँ नाव लगी है एक फूलों की, उसमें बैठ के चली जा। तब वो कहती है हाँ। तो वो नदी में पार करने के लिए उस नाव में बैठती है, फूलों की नाव में, और नदी पार कर लेती है और अपनी भाभी के घर पहुंच जाती है। तो भाभी उसको देख के बड़ी खुश होती है, थाल लाती है, उसके पैर धोती है, उससे बातें करती है कि बड़े दिन बाद आई तू हैं, इतने दिन बाद तेरे को हमारी याद आई, और अगर तू नहीं मिलने आएगी तो हम ही कभी तेरे घर आके बैठ जाएंगे। तो पूर्णमस्या हंसने लग जाती है। तो नंद भाभी खूब देर तक बातें करते रहते हैं। तो रात को मिलके खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सवेरे हो जाती है। तो पूर्णमस्या कहती है ठीक है अब मैं अपने घर जाती हूँ। तब भाभी उसको एक लाल साड़ी देती है, कहती है इसको पहन लो और सज संवर लो, तब जाना, ऐसे ही जा रही हो। तब वो साड़ी वाड़ी पहनती है, अपना श्रृंगार करती है। तो कहती है अच्छा भाभी अब मैं जाती हूँ। तो उसकी भाभी एक उसको पोटली देती है, उसमें उसको खाने पीने के बच्चों के लिए सामान देती है, जेवर देती है, पैसे देती है, कपड़े लत्ते बांध कर इसको एक पोटली में दे देती है। तो उस पोटली को लेके वो अपने घर की तरफ चल देती है। चलते चलते फिर वही नदी आ जाती है। अब वो नदी के किनारे फिर फूलों की नाव लगी होती है, फूलों की नाव में बैठती है, नदी पार कर लेती है। नदी पार करती है, गंगा घाट पे वही मैया बैठी होती है। तब वो मैया कहती है आ गई बेटा अपने मैके से? तब पूर्णमस्या कहती है हाँ माँ मैं आ गई। तो वो कहती है बेटा जा रही है तो ले ये पोटली भी ले जा, मैं कहाँ यहाँ संभालूंगी, बुजुर्ग हूँ, ये पोटली ले जा अपने साथ। हाँ लेके जाएगी तो रास्ते में मत खोलियो, घर जाके इसको खोलियो। वो कहती है ठीक है मैया, प्रणाम करके वो आगे को चली जाती है। आगे को जाती है तो काली मैया का मंदिर पड़ता है। तो वहाँ पे वही काली मैया बुढ़िया के रूप में बैठी होती है। तो जब वो जा रही होती है तो काली मैया जो बुढ़िया के रूप में बैठी होती है, तो बुढ़िया कहती है पूर्णमस्या आ गई अपने मैके से, मुँह फरका के जा रही है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही। तो वो कहती है नहीं नहीं माता जी, मैं तो अपने चलने में मगन थी, अब देर हो रही है। तो वो कहती है चल इधर आ। तो उसको एक पोटली देती है, कहती है ये पोटली ले जा और अपने घर जाके खोलियो। वो कहती है मैं 3-3 पोटली कहाँ से ले जाऊंगी, मेरे तो 2 हाथ हैं।
तो जो उसने अपने पुराने कपड़े मायके में उतारे होते हैं उसकी एक पोटली बनाई होती है, तो उसी पोटली में फिर उस पोटली को बांध देती है और कहती है अच्छा मैं अब जाती हूँ आगे को चल देती है। आगे जाती है, वो शिव मंदिर में वही बाबा बैठे होते हैं। तो वो बाबा कहते हैं पूर्णमस्या आ गई, मुँह फेर के जा रही है। वो कहती नहीं नहीं बाबा, मुँह फेर के कहाँ जा रही हूँ बताओ। तो वो कहते ले ये थैला ले जा। वो थैला लेके फिर वो आगे को चल देती है। आगे को चलती है, वहाँ तुलसी मैया बैठी होती है बुढ़िया के रूप में। तो वो बुढ़िया कहती है आ गई बेटा मायके से। वो कहती है हाँ। तो कहती है ले ये पोटली ले जा। अब वो पांचों पोटली लेके अपने घर चली जाती है। घर जाते ही अपने आंगन में रखती है उन पोटलियों को और उन पोटलियों को खोलती है। सबसे पहले वो अपनी पोटली मायके वाली खोलती है। मायके वाले थैले में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वो खाने पीने की चीज़ें अपने बच्चों को दे देती है और कुछ कपड़े होते हैं, कपड़े भी बच्चों को पहना देती है। दूसरी पोटली वो गंगा मैया वाली खोलती है। गंगा मैया वाली पोटली में उसको उसमें हीरे जवाहरात मिलते हैं, तो देखती रहती है। फिर तीसरी पोटली खोलती है, वो काली मैया की निकलती है, उसमें उसका श्रृंगार का सामान होता है सारा। फिर वो महादेव वाली खोलती है। महादेव वाली खोलती है, उसमें तो देख के हैरान हो जाती है। उसमें तो सब चीज़ हीरे मोती जवाहरात पैसे सब उस पोटली में होते हैं। फिर वो तुलसी मैया वाली पोटली खोलती है, उसमें अनाज भंडार सब भरा होता है, सारा अनाज होता है उसमें। अब वो तो बड़ी खुश, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, वो इतनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब पूर्णमस्या के घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, वो तो बड़ी खुश। अब उसको मजदूरी करने भी नहीं जाना पड़ रहा था। उसको ऐसा लगा उसको सब मिल गया, वो अपने खुशी के जीवन बिताने लगी। तब पूर्णमस्या बोलती है कि जिस दिन मैं तेरे घर में कथा थी तूने सबको निमंत्रण दिया, मुझे नहीं दिया। मैं फिर भी तेरे घर आई और कथा सुनी, तूने सबको प्रसाद दिया, मुझे प्रसाद नहीं दिया। मेरा मन इतना दुखी हो गया, मैं घर गई और अपने पति से बोला मैं मायके जा रही हूँ। मायके गई तो रास्ते में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब अमावस्या कहती है अच्छा मेरे को भी तू प्रसाद मत दे, मैं भी रूठ जाती हूँ और मैं भी अपने घर चली जाती हूँ मिलने के लिए। वो कहती है ऐसा नहीं, मैं तो सबको प्रसाद दूंगी और तुझे भी प्रसाद दूंगी। लेकिन वो प्रसाद नहीं लेती अमावस्या और चली जाती है वहाँ से। जब वो मायके की तरफ को जा रही होती है तो वही तुलसी का आंगन होता है और वो बुढ़िया कहती है बेटा कहाँ जा रही है। वो कहती है मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तो वो कहती है चल यहाँ थोड़ा सा मेरे आंगन को साफ कर दे, तुलसी मैया में पानी डाल दे और मेरी भी थोड़ी सेवा कर दे। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी अपने घर में कथा रखती हूँ, तो वो भी कथा रखती है, पूरे गांव में निमंत्रण देती है और अपनी बहन के घर भी जाती है निमंत्रण देने कि मेरे घर कथा है आना। तो कथा वाले दिन उसकी बहन आती है अमावस्या, घर देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि मेरे घर में तो धन की कमी हो रही है और तेरे घर में इतना धन, ये कहाँ से आया, कहाँ से लाई तू ये धन। तब अमावस्या कहती है ए बुढ़िया तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, 5,000 की तो मैंने साड़ी पहनी है और तेरा ये आंगन साफ करूँगी तो मेरी साड़ी गंदी नहीं हो जाएगी। और मेरे घर में तो नौकर चाकर लगे हैं, बैठ के खाना खाती हूँ और तू मुझे सफाई करने को बोल रही है, मैंने तो आज तक झाड़ू भी नहीं लगाया। तो वो बुढ़िया कहती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, और वो आगे को बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ती है तो वही शिव मंदिर पड़ता है, वहाँ शिव बैठे होते हैं बाबा के उसमें। तो वो कहते हैं बेटा कहाँ जा रही है, ये काम कर दे, उसको भी ऐसी जवाब देती है। आगे काली मैया के वहाँ जाती है, काली मैया को भी वो ऐसी जवाब मारती है। फिर गंगा मैया के वहाँ जाती है, गंगा मैया बोलती है, उसको भी ऐसी जवाब मारती है। तब वो नदी किनारे पहुँच जाती है। नदी किनारे पहुँचती है तो वहाँ एक कांटों की नाव होती है, वो कांटों की नाव में बैठ के वो नदी पार कर लेती है। उतरते टाइम उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जब उस कांटे को वो निकालती है तो पैरों में से बड़ा खून निकलता है। तो वो ऐसी लंगड़ाती हुई अपने मायके चली जाती है। मायके पहुँचने के अपनी भाभी के घर आती है। भाभी सिर पकड़ती है, कहती है लो ये पूर्णिमा गई, अमावस्या आ गई, चलो पूर्णिमा को तो मैंने एक थैले में कुछ सामान दिया, लेकिन अब इसको तो मैं कुछ नहीं दूंगी, ये तो वैसे ही कुछ काम नहीं करती है, खा पी के चली जाती है। और कपड़े दो तो कहती है ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, चलो आइए तो देखती हूँ। अब रात बीतती है, खाना वाना खाते हैं, रात बीतती है। सवेरे कहती है अमावस्या भाभी मैं जा रही हूँ। तो कहती है जाओ। तो कहती है कुछ दोगी नहीं, पूर्णिमा को तो तुमने पोटली में सब कुछ दिया। तो कहती है वो तो गरीब थी, मैंने उसको दिया, तेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है। कहती है
नहीं कुछ तो दो। तो कहती है चल तेरे से तो उठाई नहीं जाएगी, तेरे घर भिजवा दूंगी। नौकर के हाथ वो पोटली में एक मिट्टी के डेला भर के नौकर के हाथ भिजवा देती है उसके घर, अमावस्या के घर में। ऐसी फिर गंगा पार करती है तो वो गंगा मैया वहाँ बैठी होती है घाट पे। तो कहती है गंगा मैया कहती है आ गई अपने मैके से? कहती है हाँ मैया, मुझे कुछ दोगे नहीं, मैं जा रही हूँ। तो गंगा मैया कहती है ले ये पोटली ले जा, लेकिन रास्ते में मत खोलियो। फिर आगे जाती है तो काली मैया मिलती है, वो भी एक पोटली देते हैं। फिर आगे जाती है शिव शंकर बैठे होते हैं बूढ़े के उसमें, वो भी एक पोटली देते हैं। फिर आगे जाती है, फिर तुलसी मैया एक पोटली देती है। वो पांचों पोटलियाँ लेके अपने घर चली जाती है। वो आंगन में खोलती है, जब खोलती है तो भाभी की पोटली में निकलती है मिट्टी। गंगा मैया की पोटली खोलती है, उसमें निकलता कूड़ा कचरा। फिर आगे काली मैया की पोटली खोलती है, उसमें हड्डी राख ऐसे निकलता है। शिव शंकर की पोटली खोलती है तो उसमें सांप निकलते हैं। तुलसी मैया की पोटली खोलती है तो उसमें मिट्टी निकलती है। अपना सर पटकती है, कहती है हे भगवान, मेरे को ये क्या क्या दे दिया इन लोगों ने। पूर्णमस्या के घर जाती है उसी टाइम और कहती है तेरे को तो भाभी ने इतना कुछ दिया और सब ने इतना कुछ दिया, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया, ना भाभी ने कुछ दिया। पोटली खोली तो मिट्टी निकली। तब पूर्णमस्या कहती है जब मैं रास्ते में गई तो मुझे जो जो मिला मैंने सबकी सेवा करी, किसी को मना नहीं करा, सबका मंदिर साफ़ किया, उनको नहलाने के लिए पानी दिया। और मैके गई तो मैके में भाभी की सेवा करी, खूब काम किया, उनके बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना बनाया, भाभी के पैर दबाए, उसकी सेवा करी हैं। तब भाभी ने मुझे इतना दिया। तूने किसी की सेवा ही नहीं करी तो तुझे कौन क्या देगा? तूने कभी अपनी भाभी की सेवा करी तो इसलिए भाभी ने तुझे कुछ नहीं दिया। और रास्ते में तू सबको मना करती आई तो इसलिए सब ने तुझे उल्टी सीधी चीज़ें ही पकड़ाई। तब अमावस्या कहती है बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी जो तू करती है मुझे भी वो सब सिखा दे, भगवान का भजन कीर्तन कैसे करते हैं मुझे भी सब सिखा दे, मैं भी तेरी जैसी बनना चाहती हूँ। तब वो कहती है ठीक है, भगवान की सेवा कर, भजन कीर्तन कर और सबकी सेवा कर और देख फिर उस तेरे को कैसे पुण्य उसका मिलता है। ये सब कर्म का खेल है। तो कहती है मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे पे बहुत अत्याचार करा है। तो कहती है कोई बात नहीं, मैंने तो हमेशा ही तुझे माफ़ किया है। पूर्णमासी कहती है दोनों बहनें भजन कीर्तन करती हैं, खूब भगवान का नाम लेती हैं और अपने हृदय में बसा लेती है शिव शंकर को, उनकी कथा गुणगान गाती हैं। ये कथा एक रुला देने वाली कथा है। इस कथा को, शिव कथा को कमेंट्स में ज़रूर लिखना ये कथा आपको कैसी लगी।